सियोल में अक्टूबर का महीना हमेशा से थोड़ा उदास लेकिन खूबसूरत लगता था। ठंडी हवा में भाप जैसा सांस उठता, सड़कें गीली चमकती और सड़कों के किनारे लगे लाल पीले पेड़ शहर को किसी पुराने ड्रामा जैसा बना देते। उसी दिन बारिश के बाद की उस महकते हुए शाम में जिमिन अपने छोटे से अपार्टमेंट की ओर लौट रहा था। उसके हाथ में स्केचबुक थी, वही स्केचबुक जिसमें वह पिछले 3 सालों से किसी एक इंसान की आंखें बनाता आ रहा था। वो इंसान हा जून। हर बार जब वह उसे मिटाता, वह चेहरा वापस उभर आता, जैसे यादें मिटाने से मन नहीं बदलते। जिमिन मन ही मन खुद से बोला, अब बहुत हुआ, अब मुझे आगे बढ़ना है। 3 साल बहुत होते हैं। वो खुद को समझाने की कोशिश करता, मगर खुद को धोखा देना आसान नहीं था। अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के ग्लास डोर खोलते हुए उसने अचानक देखा कि अंदर खड़ा एक लड़का बारिश से भीगा हुआ फोन कॉल करने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा हुड में छिपा था, लेकिन उसकी खामोशी, उसके कांपते हाथ कुछ बहुत परिचित लग रहे थे। फोन बार बार नेटवर्क न होने से कट रहा था। लड़का झुंझलाहट में बोला, योंग पिक अप प्लीज। यह आवाज, जिमिन की सांस रुक गई। वह आवाज पहचानने में गलती नहीं कर सकता था। वो वही थी, वही गर्म, थोड़ी भारी, थोड़ी थकी हुई आवाज। हा जून। जिमिन वहीं रुक गया, जैसे किसी ने उसे जड़ कर दिया हो। 3 साल बाद, बिना किसी चेतावनी के, कुछ पल तक दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। फिर जैसे ही हा जून ने मुड़कर देखा, उसकी आंखें सीधे जिमिन से टकराईं। दोनों चौंक गए। दोनों की आंखों में सदमा और दर्द वही था, और दोनों के दिल में एक ही सवाल, क्यों अभी, क्यों आज। हा जून ने होंठ खोले, पर आवाज नहीं निकली। उसके चेहरे पर वह थकान, वह खालीपन था जिसने जिमिन का दिल कस के पकड़ लिया। आखिर में जिमिन ने ही कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हा जून का गला भर आया, तुमसे मिलने आया था। बारिश की बूंदें तेज हो चुकी थीं। कॉरिडोर की खिड़कियों पर पानी टपक रहा था। दोनों चुप्पी में नीचे बैठे, जैसे शब्दों की जगह सिर्फ उनके दिलों की धड़कनें बोल रही हों। जिमिन ने पूछा, क्यों आए हो। हा जून ने लंबी सांस ली, क्योंकि तुम ही वो थे जो मेरे असली रूप को जानते थे। मेरे अंदर का डर, मेरा संगीत, मेरी कमजोरी, सब। और तुम ही वो थे जिसे मैंने ठेस पहुंचाई थी। जिमिन ने आंखें फेर लीं। तुमने सिर्फ ठेस नहीं पहुंचाई थी, हा जून। तुमने मुझे हर किसी की नज़र में गलत साबित किया था। मैंने तुम्हारा साथ दिया, और तुमने कहा कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ। ये कहने के बाद उसके गले में दर्द भर आया, वो दर्द जिसे उसने 3 साल हंसकर छिपाया था। हा जून धीरे से बोला, मुझे पता है, और शायद मैं माफ़ी लायक भी नहीं हूँ, लेकिन मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें सब समझा सकता हूँ। जिमिन के हाथ कांप गए। उसने अपनी स्केचबुक कसकर पकड़ ली, उसी स्केचबुक में दर्ज 3 साल की तड़प। 3 साल पहले दोनों एक छोटे से म्यूजिक स्टूडियो में काम करते थे। जिमिन एक इलस्ट्रेटर और ग्राफिक आर्टिस्ट, हा जून एक उभरता के पॉप ट्रेनी, जिसे हिम्मत और प्यार की जरूरत थी। धीरे धीरे साथ में बिताए घंटे एक रिश्ता बन गए। वो रिश्ता जिसे दोनों ने नाम नहीं दिया, पर दोनों जी रहे थे। मगर जैसे जैसे हा जून लोकप्रिय होता गया, कंपनी का दबाव बढ़ता गया। स्कैंडल, अफवाहें, निगरानी। कंपनी को उनका रिश्ता पता चल गया, और एक रात कंपनी के सीईओ ने धमकाकर हा जून से कहलवा दिया, जिमिन मेरा कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक फैनबॉय है। उस बयान का वीडियो अगले दिन लीक हो गया, और उसी दिन रिश्ता खत्म हो गया। जिमिन के भीतर वर्षों की चुप्पी आखिर फूट पड़ी। तुम जानते हो, उस दिन मैं मर सा गया था। लोग मुझे मजाक समझ रहे थे। तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। हा जून की आंखों से आंसू फिसल पड़े। उस दिन कंपनी मुझे डेब्यू से बाहर फेंक देती। मेरे परिवार पर कर्ज था। मैं डर गया था, काया बन गया था। मैंने खुद से भी झूठ बोला, तुमसे भी, लेकिन मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया। जिमिन हिल गया। दिल मजबूती तो दिखा रहा था, मगर पुराने प्यार ने उसे फिर खींच लिया था। उसने गहरी सांस ली। प्यार, 3 साल बाद याद आया।
हा जून ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हिचकिचा गया। नहीं, मुझे हमेशा याद रहा। तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था। मैंने डेब्यू भी छोड़ा, सब छोड़ दिया। जी मिन चौंक गया। तुमने डेब्यू छोड़ दिया? हाँ, क्योंकि मैंने अपने सबसे जरूरी इंसान को खो दिया था। और अगर वो नहीं है, तो मेरा सपना पूरा होने का क्या फायदा? उन शब्दों ने जिमिन की दीवारें धीरे धीरे ढहा दी। उस रात जिमिन ने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। हा जून ठंड से कांप रहा था। जिमिन ने उसके लिए तौलिया और गर्म कॉफी लाई। हा जून ने पहला घूंट लेते ही कहा, तुम्हारी बनाई कॉफी 3 साल बाद भी वैसी ही है। दोनों हल्का हंसे। उस हंसी में दर्द नहीं, बस सुकून था। जिमिन ने पूछा, अब क्या करोगे तुम? कंपनी छोड़ दी तो? हा जून ने खिड़की देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो मन चाहेगा। और अभी मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारा हाथ फिर से पकड़ूं। पर इस बार अगर तुम चाहो तभी। जिमिन का दिल पूरी तरह कांप गया। वो भावना जो 3 साल दबाई थी, अचानक बाहर आ गई। वो बस एक वाक्य बोल सका, कहो, मुझे सच्चाई चाहिए, झूठ नहीं। हा जून ने बिना झिझक कहा, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ जिमिन। जिमिन ने आंसू रोकते हुए कहा, तो मुझे साबित करो, बातों से नहीं, रहने से। अगली सुबह हल्की धूप कमरे में घुस रही थी। दोनों सोफे पर ही सो गए थे, एक दूसरे से कुछ दूरी पर, मगर दिलों के बीच की दूरी कम हो चुकी थी। हा जून पहली बार शांत दिख रहा था। जिमिन पहली बार सुरक्षित महसूस कर रहा था। जब जिमिन उठकर किचन में गया, हा जून धीरे से बोला, क्या मैं आज यहीं रुक सकता हूँ? जिमिन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि बारिश अभी रुकी नहीं है। बाकी हम धीरे धीरे देखेंगे। हा जून मुस्कुराया, वही मुस्कान जिससे 3 साल पहले जिमिन पिघल जाता था। दिन गुजरते गए। हा जून वहीं रहने लगा, एक छोटे गेस्ट रूम में। वो सुबह उठकर जिमिन का नाश्ता बनाता। जिमिन काम पर जाते समय उसे छोटा सा नोट छोड़ जाता, आज स्केच खत्म करूंगा। दोनों सामान्य चीजों में खुशी ढूंढ रहे थे। साथ खाना बनाना, साथ कॉफी पीना, रात में छत पर जाकर सितारों को देखना और बातें करना, बहुत बातें। धीरे धीरे 3 साल की खामोशी पिघल रही थी। एक रात छत पर खड़े होकर हा जून ने कहा, मैं फिर वही गलती नहीं करूंगा जिमिन। इस बार तुम्हारे साथ खड़े होने के लिए दुनिया से भी लड़ जाऊंगा। जिमिन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे दुनिया से नहीं, तुमसे लड़ने का डर था। हा जून ने उसका हाथ पकड़ लिया, तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें फिर कभी दर्द नहीं दूंगा। और उनकी उंगलियां एक दूसरे में उलझ गईं। धीरे धीरे दोनों के बीच वो पुरानी गर्माहट लौटने लगी। हा जून अब अपने म्यूजिक को फिर से तलाश रहा था, इस बार अपनी शर्तों पर। जिमिन अपनी स्केचबुक में अब आंसू नहीं बल्कि मुस्कानें बनाता था। एक शाम जब जिमिन ड्राइंग कर रहा था, हा जून पीछे से चुपके से आया और बोला, क्या मैं तुम्हें फिर स्केच कर सकता हूँ? जिमिन मुस्कुराया, क्यों? क्योंकि तुम वो इंसान हो जिसे देखकर मैं सांस लेना भूल जाता हूँ। जिमिन के गाल गर्म हो गए। उसने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन अच्छा बनाना। और उस रात हा जून ने सिर्फ एक पोर्ट्रेट नहीं बनाया, उसने उनका नया भविष्य बनाया। 1 महीने बाद फिर वही बारिश हुई, वही महक, वही ठंडी हवा। जिमिन बालकनी में खड़ा था जब हा जून उसके पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा पेपर बैग था। ये क्या है? जिमिन ने पूछा। हा जून ने बैग जिमिन को पकड़ा दिया। उसके अंदर एक चाबी थी। ये मेरे नए स्टूडियो की चाबी है, हा जून बोला। मैंने उसका नाम रखा है मिन जून आर्ट और म्यूजिक स्टूडियो। अगर तुम चाहो तो हम इसे साथ में चला सकते हैं, एक टीम बनकर, एक घर बनाकर, शायद एक रिश्ता भी। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। जिमिन की आंखें नम हो गईं। उसने धीमे से कहा, क्या तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो? हा जून ने बिना हिचकिचाहट कहा, हाँ, इस बार मैं नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए। जिमिन ने उसे गले लगा लिया, कसकर, जैसे 3 साल का दर्द उसी पल खत्म हो गया हो।
बारिश उनके चारों तरफ गिर रही थी, लेकिन उनके दिलों में एक नई धूप उगाई थी। और इस बार उनका प्यार अपनी बारिश में खुद को खोया नहीं, बल्कि पा लिया।